नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। डोंट क्रॉस योर लिमिट, अदरवाइज आई विल क्रॉस माई लिमिट। आप हमको ही मत सोचिएगा कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा सिद्धांत रहता है। माई एटीट्यूड इज डिपेंड ऑन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग अपॉन मी। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ना करें। ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे उधर। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है। जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागू? क्यों भागू मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए। दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहे हो तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख नहीं, मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। कोई किसी डिप्रेशन नहीं रहना चाहिए। आप समय ऐसा चीज है जो कितना भी तकलीफ में आप हो, आपको उस तकलीफ के साथ जीना सिखा देता है। और लोग कहते हैं कि समय वक्त जो होता है, समय जख्म को भर देता है, नहीं भरता है। तकलीफ में भी जीना सिखा देता है। धीरे धीरे सीख जाइएगा। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं। आपका आचरण बता देगा। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोट्टा कहीं का इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम उजड़ टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है। और संस्कार बहुत चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर भूखे कुत्ते को अगर रोटी खिलाओगे ना तो जिंदगी भर तुम्हारी वफादारी करेगा। उस पर जिंदगी भर के लिए भरोसा कर सकते हो, लेकिन ये भरोसा कभी इंसानों पर मत करना। हम तो इस सब मामले में ना आदर्शवादी नहीं है, किसी को बुरा न लग जाए। हम तो ससुरा खखर के बोलते लगे किसी को बुरा लगे,
ताकि पता चलना चाहिए यार सारे लोगों से दोस्ती ही हो जाएगी तो फिर दुश्मनी में मजा कहाँ आएगा जीने में, जिंदगी बड़ा सामान्य हो जाएगी। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको जहां में जीना आ गया। और तुम यंग एज में लड़के लोग हो, यही एज है बिगड़ने का। दोस्त अगर कह दे कि दोस्ती के नाते तुम ये शराब पी लो या गुटखा खा लो, उसे कहना कि दोस्ती के नाते तुम छोड़ दो। हम लोग भी उस एज से गुजरे हैं, हम लोगों से भी यही बात बोलता था सब कि दोस्ती के लिए क्या कर, दोस्ती यही दोस्ती है। क्या अगर कोई रिश्तेदार में गरीब हो तो उसे रिस्पेक्ट दीजिएगा। वो बेचारे वो गरीबी सबसे पहले कॉन्फिडेंस छीन लेती है, साइड हो जाता है बेचारा। देखेगा कि टेबल पे बड़ बड़ लोग खा रहे हैं ना, तो कहेगा अगली लाइन में हम लगेंगे, हमें बड़ बड़ लोग हैं। इंसान हमेशा धोखा देता है। इंसान पर विश्वास करोगे वो तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन एक बार अगर टाइम ले लिया ना तो बहुत आगे तक ले जाता है। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे ना उतने आगे जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। बेटा शादी तो हमारी भी नहीं भई। आपके जीवन में भी शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आएंगी। कुछ दोस्त आपके, कुछ जानने वाले लोग बूस्टर इंजन की तरह काम करेंगे, और आप जब अपनी मंजिल की ओर जाइएगा तो कुछ समय तक आपको आगे बढ़ाने के बाद वो आपसे हट जाएंगे, क्योंकि अकेले आपको आगे का सफर खुद तय करना होता है। एक कहावत है कि जिसको जितना ज्यादा हंसते हुए देखो उन्हें एक बार गले लगाकर देखो, वो एक पल में रो देंगे। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो इतने रिश्तेदार गिर गए। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। आपका जो पोर्शन अच्छा लगेगा ना, आप उसमें बहुत टाइम देते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आपके अच्छे हिस्सा से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट होता है अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने में, और ये कोई नहीं करना चाहता। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोगों को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। कि बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। समुद्र के अंदर भी मोती उसी को मिलते हैं जो डुबकी लगाता है। ऊपर ऊपर तैरने वाले के हाथ में कभी मोती नहीं आते मेरे दोस्त। ऊपर ऊपर तैरने से, ऊपर ऊपर काम करने से, कभी कभी काम करने से मैं कभी थाईलैंड चला जाऊंगा, फ्लाइट में बैठ लूंगा, 5-5 लाख के चेक ले लूंगा, मर्सिडीज कार ले लूंगा, ऐसे नहीं आती सक्सेस। सक्सेस पाने के लिए समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है। सक्सेस पाने के लिए बिजनेस के अंदर उतरना पड़ते हैं। सक्सेस पाने के लिए अपने आप को डुबा देना पड़ता है, क्योंकि किसी भी काम में सम्मिलित होना और समर्पित होना, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है, या वो जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है? एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ में दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, प्यार, इज्जत करना, ये सब भी होता है। तो किसी ने कहा है ना कि छोटे इतने बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके, और बड़े इतने बनो कि जब भी तुम खड़े हो तो कोई दूसरा बैठा ना रहे। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पालो, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, तो कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको आपके व्यवहार से जानेंगे, है ना? जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा।
भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है जो आदमी को महान बनाती है, वो है रिस्क लेना। काबिल इतना बनिए ना कि लोग समझना, लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। घबराना मत। ये $100 है मेरे हाथ में, दिस इज $100। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, किसको चाहिए अब मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, किस किस को चाहिए ईमानदारी से बताओ। यू वांट दिस $100? अब किसको चाहिए? अभी चाहिए? अब माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। कि आप इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आंसर करो, मम्मी, पापा और भाई। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन क्या सोचता है से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ऊपर वाला। किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना दोस्त, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट दिया करते हैं। कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। लेकिन कौन से अच्छे मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता, है ना।